प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जय माँ सरस्वती जी की, क्योंकि मैं पहले ईश्वर की आराधना करना चाहती हूँ और आप सभी से भी यही कहूँगी कि सबसे पहले अभी अपना कोई भी कार्य शुरू करें तो जय माँ सरस्वती जी, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ाई से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो जय माँ सरस्वती जी की। तो दोस्तों, आज का जो हमारा कोटेशन है क्या है, कह रहा है दोस्तों कि जीत, ठीक है दोस्तों, जो आपकी सक्सेस है ना, जीत और हार क्या है, दोनों दोस्तों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं और आपकी सोच पर निर्भर करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, किस पर निर्भर करती हैं? इट्स ओनली डिपेंड्स योर थिंकिंग, ठीक है दोस्तों। मान लो क्या मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने ये मान लिया तो हार गए तो हार जाओगे, और ठान लो तो जीत होगी ही होगी। दोस्तों, ये बिल्कुल पक्की बात है। सबसे पहले आप ये निश्चय करिए, अपनी जो बुद्धि है उसमें ये बैठाइए कि मुझे क्या है, जीत चाहिए है। और आपको अगर जीत चाहिए है तो सबसे पहले दोस्तों क्या करिए, कठिन से कठिन परिश्रम करने की आप अपने मन में ठानिए। और ये बिल्कुल नेगेटिव थिंकिंग मत लाइए कि ऐसा हो जाएगा, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो ये होगा, वो होगा। जो होना है वो होगा, लेकिन आप अपनी कोशिश को जो है करिए, तो कोशिश तो करिए, आगे जो होगा तो वो तो होगा ही। तो चलिए दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ जो है हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है। दोस्तों कह रहा है विश्व का सबसे शुष्क स्थान की बात की जा रही है, सबसे ड्राई प्लेस की बात की जा रही है। तो दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। जो आटाकामा मरुस्थल है उसको क्या कहेंगे? आटाकामा डेजर्ट को है सबसे शुष्क प्रदेश कहते हैं, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? यह जो है कौन सी कंट्री में है दोस्तों? चिली कंट्री में, या चिली मिर्ची वाली चिली नहीं, जो चिली कंट्री है दोस्तों उसमें है। यदि बात की जाए दोस्तों किस कॉन्टिनेंट में है, तो दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में है। तो चलिए दोस्तों इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दोस्तों कह रहा है आटाकामा मरुस्थल, जो आटाकामा मरुस्थल है वह दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है और एक लगभग क्या है, यह शुष्क पठार है। और इसका जो विस्तार है वह कहाँ तक है दोस्तों? दक्षिणी अमेरिका में क्या है, एंडीज पर्वतमाला है के पश्चिम में महाद्वीप के कहाँ तक, प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर कह लो या 600 मील की दूरी तक क्या है, फैला हुआ है। नासा दोस्तों क्या कह रहा है? नासा नेशनल एरोनॉटिक, दोस्तों इसमें नासा जो है, नासा का फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल एरोमेटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। यदि बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई तो 1958 में हुई, ठीक है दोस्तों। ये अमेरिका की सरकारी संस्था है। नेशनल जियोग्राफिक, ठीक है दोस्तों, तथा अन्य कई प्रकाशनों के अनुसार दोस्तों बात की जाए तो यह क्या है, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ऐसा इन लोगों का मानना है। यह जो है स्टडी में प्रूफ में क्या है कि यह जो है सबसे ड्राई प्लेस है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वाला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब आगे का हम चलते हैं दोस्तों। सेकंड हमारा वन लाइनर क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों कितनी प्यारी कितनी सुंदर पिक्चर है दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचे जल प्रपात की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट है वह कहाँ पर है दोस्तों? कौन सा है, उसका नाम क्या है? तो एंजल जलप्रपात है दोस्तों। इसको जो एंजल जलप्रपात है उसको क्या स्पेनी में साल्टो एंजल दोस्तों, इसको और अन्य नाम दिए गए हैं। पेमोन जो की भाषा है, जो पेमोन भाषा में से क्या कहते हैं, करिपुकाई बेना कहते हैं, जिसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? गहनतम दोस्तों, गहनतम स्थान का जलप्रपात है। या पर कुमा बेना जिसमें इसको क्या कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हाईएस्ट बिंदु, जिसका उच्चतम बिंदु से जलप्रपात, सबसे ऊंचे लेवल से जो जलप्रपात है दोस्तों कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला का एक झरना है दोस्तों। यह वेनेजुएला जो कंट्री है यह कहाँ पर है? तो बात की जाए दोस्तों है दक्षिणी अमेरिकी कॉन्टिनेंट में स्थित है दोस्तों। वेनेजुएला की बात की जाए तो वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला की कैपिटल की बात करें दोस्तों तो काराकस है, और यदि करेंसी की बात की जाए तो बोलीवर है दोस्तों। ये क्या है? दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और जिसकी ऊंचाई कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 979 मीटर है कह लो, या 3212 फीट कह लो। और इसकी गहराई की बात की जाए तो 807 मीटर कह लो, या 2648 फीट कह लो दोस्तों। प्यारे साथियों, यह इसका डायग्राम है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो वन लाइनर क्वेश्चन है क्या है, देखिए दोस्तों, ये जो थर्ड था इसका सबसे, वह क्या था, सबसे ऊंचा था,
ठीक है दोस्तों, यदि बात की जाए विश्व के सबसे बड़े जलप्रपात की, सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वह भी कौन सा है, एंजिल जलप्रपात ही है दोस्तों। ऊंचा, हाईएस्ट और सबसे बड़ा जो कौन सा है वह एंजिल जलप्रपात ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व का, ओके मेरे प्यारे साथियों, क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि विश्व का, किसकी बात हो रही है, विश्व के सबसे चौड़े जलप्रपात की। अब दोस्तों हमने हाईएस्ट पढ़ा, उसके बाद हमने सबसे बड़ा पढ़ा, अब क्या आया, सबसे चौड़ा आया, यानी इसकी ब्रेथ की बात हो रही है। तो दोस्तों कौन सा है, विक्टोरिया फॉल्स है। यदि बात की जाए दोस्तों विक्टोरिया फॉल्स है कहाँ पर, तो दोस्तों ये अफ्रीका में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विक्टोरिया फॉल्स को इस धरती पर क्या कहते हैं, गिरते पानी का सबसे चौड़ा प्रपात, सबसे चौड़ा पानी का पर्दा भी कहा जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है, इसे पर्दा भी कहा जाता है। इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो दोस्तों 1700 मीटर है। दुनिया भर से लोगों को साल भर आने के बाद भी इस जगह के जादू में कोई भी कमी नहीं आई है। मेरे प्यारे साथियों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील, दोस्तों झील की बात हो रही है दोस्तों, कौन सी है, कैस्पियन सागर है। मेरे प्यारे साथियों यह एक झील है, लेकिन इसका नाम क्या है, कैस्पियन सागर। दोस्तों कैस्पियन सागर की बात करें तो यह मध्य एशिया में स्थित है, एशियाई कॉन्टिनेंट में है। तो चलिए इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। कैस्पियन सागर क्या है, विश्व में विश्व के सभी झीलों, दोस्तों टोटल जो झील है सभी झीलों के कुल जल का कितना है, 40 से 44% इस जल में है। ठीक है, लगभग दोस्तों 40% या 40 से 44% जल को कवर किए हुए है। दोस्तों बात की जाए किन किन क्षेत्रों से लगा हुआ है, तो तुर्कमेनिस्तान, ईरानी, दोस्तों ये मध्य एशियाई कंट्रीज हैं। और सारे की सारे दोस्तों बात की जाए इसमें तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान, इसके क्या है, तटवर्ती देश हैं। दोस्तों बात करी जाए तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान की, तो दोस्तों यह दोनों ही कैसी लैंडलॉक कंट्री हैं। जी है हमारे प्यारे साथियों, लैंडलॉक का मीन्स होता है, लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत भी इनको नहीं रखा गया है। सॉरी लैंडलॉक कंट्री के अंतर्गत ये नहीं है, सॉरी दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसके तटवर्ती देश हैं। इसका उत्तरी भाग क्या है, तो इसका जो उत्तरी भाग है दोस्तों, इसके ऊपरी उत्तरी भाग की बात की जाए तो कैसा है, बहुत छिछला है, जहाँ क्या है इसकी गहराई कितनी है, 5 से 6 मीटर है। जबकि जो इसका दक्षिणी भाग है दोस्तों, जो इसकी दक्षिणी भाग की औसत गहराई है ना, वो कितनी है, 1000 मीटर के आसपास है। बात की जाए दोस्तों कैस्पियन सागर को प्राचीन मानचित्रों में क्या कहा गया है दोस्तों, कैस्पियन सागर को प्राचीन मानचित्रों में क्या कहते हैं, कॉज़विन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे ईरान में क्या कहते हैं, ईरान में दोस्तों दरियाए मंज दरान भी कहते हैं। इस सागर में कितने हैं, इस सागर में दोस्तों बहुत सारे द्वीप हैं, जिनमें क्या है, आरगुजा आड़ा सबसे बड़ा द्वीप है और जिसकी लंबाई कितनी है, 46 किलोमीटर है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है विश्व की, दोस्तों क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील की बात हो रही है। तो दोस्तों लेक सुपीरियर जो झील है, सबसे बड़ी सबसे ताजे पानी की झील है। बात की जाए तो यह उत्तरी अमेरिका में है। यह दोस्तों इसका प्यारा सा सुंदर सा जो है डायग्राम है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील का नाम क्या है, लेक सुपीरियर है। दोस्तों नाम में भी क्या लगा हुआ है, सुपीरियर, सबसे अच्छा। ठीक है दोस्तों, ये तो ट्रिक काम करेगी आप लोगों को। सुपीरियर मीन्स ही होता है सबसे बेस्ट, इसीलिए इसको लेक सुपीरियर भी कह सकते हैं। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है प्यारे साथियों, झील के उत्तर में क्या है, कनाडा है, या दोस्तों कनाडा है। कनाडा का ओंटारियो और अमेरिका का क्या है, मिनेसोटा राज्य पड़ता है। जी हाँ प्यारे साथियों, ये आकार की दृष्टि से क्या है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झील के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 7th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व की, ओके प्यारे साथियों, जो विश्व है, विश्व की सबसे गहरी झील की बात हो रही है। हमारी क्या हो रही है, सबसे बड़ी ताजे पानी की, सबसे बड़े खारे पानी की। अब हो रही है विश्व में सबसे गहरी झील की। ठीक है दोस्तों, जिसकी गहराई की, ये दोस्तों इसका डायग्राम है। तो कौन सी है, बैकाल झील है दोस्तों, रूसी भाषा में इसे कहते हैं ओजेरो बैकाल। और बुर्यात बैगाल नूअर, अर्थात क्या कहेंगे इसे, प्रकृति झील, दुनिया की सबसे प्राचीन और क्या है, गहरी झील है।
यह झील 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई है। इसकी औसत गहराई की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों कितनी है, 744.4 मीटर है। हालांकि कैस्पियन सागर विश्व की सबसे ज्यादा पानी वाली झील है। सबसे ज्यादा पानी जो है अगर ये बात की जाए तो किसमें है दोस्तों, कैस्पियन सागर में है। लेकिन गहराई के मामले में कौन है, हमारी बैकाल झील है। और बैकाल का दूसरे नंबर पर क्या है, स्थान आता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों विश्व की, ठीक है, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील। दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वह कौन सी है, तिलौचा झील है। हिमालय क्षेत्र में 4919 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिलौचा झील अभी विश्व की सबसे ऊंची झील है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित यह झील है। ऊंचाई पर दोस्तों स्थित झील है, सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित यह झील है। हिमालयन टाइम्स के अनुसार कहते हैं कि मनांग जिले में काजन सारा झील को कुछ महीने पहले ही पर्वतारोहियों के एक दल ने खोजा है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दोस्तों विश्व की, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात हो रही है। दोस्तों कृत्रिम मीन्स होता है मानव द्वारा निर्मित। ओके प्यारे साथियों, तो कैरिवा झील है। यदि बात की जाए तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो कैरिवा झील है। इस झील का निर्माण जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे, दोस्तों जाम्बिया और जिम्बाब्वे क्या है, अफ्रीकन कंट्री हैं, द्वारा कैरिवा बांध के निर्माण के बाद हुआ है। दोस्तों कैरिवा बांध के बाद, कैरिवा जो एक बांध है निर्माण के बाद हुआ है। कैरिवा झील के, ठीक है प्यारे साथियों, आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का यह क्या है, जलाशय है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व का, ओके दोस्तों, विश्व का सबसे बड़े डेल्टे की बात हो रही है। सबसे बड़े डेल्टे की बात की जाए तो जी हाँ प्यारे साथियों, हमारे भारत में है, जिसे कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कोई नदी बनाती है तो वो है, कौन सी नदियां बनाएंगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप से बनाया हुआ डेल्टा है, जिसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, सुंदरबन का डेल्टा के नाम से भी इसको जानते हैं। वह दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है, और यह भारत और कहाँ, बांग्लादेश, 2 देशों के बीच में पड़ता है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा भी है दोस्तों बांग्लादेश, क्यों, क्योंकि यह इसकी पड़ोसी कंट्री है बांग्लादेश की। दोस्तों बात की जाए इसकी कैपिटल क्या है, तो ढाका है। ठीक है मेरे दोस्तों, यदि करेंसी की बात की जाए तो क्या है, टका है। दोस्तों ये नॉर्मल चीजें हैं, इतना तो आपको अगर एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कैपिटल, करेंसी, ये सब चीजें तो आपको नॉर्मली आनी ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, ठीक है दोस्तों, महाकाव्य और महाभारत दोनों को एक ही चीज से रिलेटेड कर लीजिए तो ये आपकी ट्रिक भी है और आपके काम भी आएगी। दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये डायग्राम है महाभारत का। स्पेशली जब भी कुछ दोस्तों धार्मिक सीरियल वगैरह जब आते हैं टीवी पर तो आप उनको देखा कीजिए। हाँ जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है इन सब से, ये हमारे लिए क्या है, प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। महाभारत हुए, रामायण हुए, ठीक है दोस्तों, इनसे बहुत सी चीजें हम सीख सकते हैं कि कैसे जब युद्ध हो रहा था तो श्री कृष्ण ने किस तरह के अपने विचार जो है अर्जुन को व्यक्त किए हैं। तो दोस्तों चलिए, ये तो हो गई हमारी आपसे कुछ बातें, और अब आते हैं हम अपनी स्टडी पे। तो महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है, और इसकी रचना किसने की है, तो जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसकी रचना किसने की है, वेद व्यास ने की है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि विश्व का, ओके, विश्व का सबसे बड़े अजायब घर की बात हो रही है। दोस्तों अजायब घर की बात हो रही है तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है दोस्तों, कौन सा, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, अजायब घर है। और क्या है, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। 1869 में इसे बनाया गया था। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ा अजायब घर जो है इसका नाम है, इसको सबसे बड़ा अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विश्व का, ओके, विश्व का सबसे बड़े चिड़ियाघर की बात। दोस्तों चिड़ियाघर नाम सुन के मेरे फेस पे एकदम हंसी हो जाती है। प्यारे साथियों, जब भी आपको मौका मिले ना हंसने का तो हंस लिया कीजिए, क्योंकि जो की हंसी होती है ना, आपकी हो या मेरी, सबकी बहुत ही ज़्यादा अनमोल होती है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले हंसने का तो हंसिए और मुस्कुराइए। तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, कौन है,
बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन। कौन सा है? बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन है। बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन को 184 एकड़ क्षेत्र में फैला है। इस चिड़ियाघर में क्या है? जानवरों की लगभग 1500 प्रजातियां हैं। कोलंबस चिड़ियाघर और एक्वेरियम, ठीक है, ओहियो के पवेल में स्थित इस चिड़ियाघर में हर साल दोस्तों 23 लाख से ज्यादा क्या आते हैं? दर्शक यहाँ पर आते हैं। आगे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। दोस्तों सबसे बड़े पक्षी की बात हो रही है। ये प्यारा सा डायग्राम है और कौन सा है? ऑस्ट्रिच है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? शुतुरमुर्ग भी कहते हैं। आज की तारीख में दोस्तों, प्रेजेंट डेट में, आज टुडे डेट में, आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग है। इसका वजन दोस्तों 1.5 क्विंटल है। आप अंदाजा लगाओगे 1.5 क्विंटल इस तक का हो सकता है। इसकी ऊंचाई दोस्तों करीब 3.25 मीटर तक हो सकती है। इसके पंखों का फैलाव करीब 2 मीटर तक हो सकता है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कितना बड़ा पक्षी है। नेक्स्ट चलते हैं विश्व का सबसे छोटा पक्षी। दोस्तों सबसे छोटा पक्षी की बात हो रही है। ये रहा हमारा हमिंग बर्ड है। गुंजन पक्षी कहते हैं दोस्तों। गुंजन कितना सुंदर नाम है। गुंजन मतलब होता है गुनगुनाना। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षियों का एक कुल है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रेलिक्लिडी भी कहते हैं। ये गुंजन या क्या है? भिनभिनाने की आवाज निकालती है, इसलिए इन्हें गुंजन पक्षी कहा जाता है। यह क्या है? एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसका जो उड़ना है कहाँ है? पीछे की ओर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा आंसर दोस्तों देखते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि विश्व का, ओके, जो विश्व है, विश्व का दोस्तों बात हो रही है विश्व के सबसे बड़ा स्तनधारी की। दोस्तों ये रही हमारी व्हेल है, ठीक है, नीली व्हेल है सबसे बड़ी विश्व में स्तनधारी। नीली व्हेल को बेलेनोपेट्रा मस्कुलस एक समुद्री स्तनपायी जीव है। इसका शरीर लंबा दोस्तों और पतला है। यदि बात की जाए इसका वर्ग है मैमेलिया, कुल है बेलेनोपोटेरिया, जाति है मस्कुलस और वंश कौन सा है? बेलेनोपोट्रा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि विश्व का, ठीक है, सबसे विशाल मंदिर। दोस्तों टेम्पल आ गया, और टेम्पल आ गया तो दोस्तों एक हमारी क्या है? फीलिंग्स जुड़ जाती है टेम्पल से। तो कौन सा है? अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर खमेर भाषा में कम्बोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। और देवता किसको? विष्णु जी को समर्पित है। खमेर व चौल शैली से निर्मित है। यह दोस्तों कब हुआ? 1112 से लेकर 53 ईस्वी के मध्य बना है। और किसने बनवाया मेरे प्यारे साथियों? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया। 1112 ईस्वी से 53 ईस्वी के शासनकाल में इसका जो है निर्माण हुआ है। आगे चलते हैं प्यारे साथियों। दोस्तों कह रहा है विश्व में, ठीक है, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात हो रही है। ये रही दोस्तों महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात हो रही है। तो दोस्तों सिचुआन प्रांत, ठीक है, सिचुआन प्रांत चीन में है और सिचुआन प्रांत चीन के दक्षिण में स्थित है। दुनिया में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति है, जो कि दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत में भी शामिल है। हाँ जी प्यारे दोस्तों, यूनेस्को की विश्व विरासत में भी इसको शामिल किया गया है। इसका निर्माण कब हुआ? तो 713 से लेकर 803 ईस्वी के बीच हुआ है। करीब 223 फुट ऊंची लाल बलुआ पत्थर की यह मूर्ति है। हाँ यदि बात की जाए इसमें पत्थर कौन सा यूज हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर की यह मूर्ति है और पर्वत को तराश कर बनाई गई है। यह क्या है? चीन के दक्षिण में सिचुआन प्रांत के शहर लेसान में मिंजियांग दादू और किंगी नदी के संगम पर स्थित है। जी हाँ मेरे साथियों, मिंजियांग दादू और किंगई नदियों के संगम पर जो है स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं विश्व का, ओके मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर, ठीक है, इसको इस तरह से कहते थे, विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर। तो द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, द ग्रेट वेल ऑफ मॉस्को कहाँ पर है? रूस में स्थित है। इसको क्या कहते हैं? विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर कहते हैं। आगे चलते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, ओके मेरे प्यारे साथियों, जिसकी ख्याति किसने बटोर ली है? जी हाँ हमारी इंडिया ने, हमारे भारत ने जो है इसकी ख्याति प्राप्त कर ली है। कौन सी है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। लौह पुरुष दोस्तों आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 597 फीट ऊंची है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंची प्रतिमा है। पहले से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम चर्चित था,
ठीक है दोस्तों, अब लोगों की जुबा पर क्या कौन सा है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ज्यादा होती है। अक्टूबर 2018 में इसका क्या हुआ था, अनावरण किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है कि विश्व का, ओके मेरे प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू परिसर की बात हो रही है। ठीक है, हिंदू परिसर की बात हो रही है तो अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है, जो कि नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ है। इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पुण्य स्मृति में बनवाया गया है और यह परिसर जो है 1000 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के नाते 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद, तो मस्जिद अल हराम या मस्जिद अल हरम है। मस्जिद अल हराम या मस्जिद अल हरम को अरबी भाषा में इस तरह से लिखते हैं और अंग्रेजी में मस्जिद अल हराम लिखते हैं। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल है दोस्तों, जो हमारा इस्लाम जो धर्म है उसका क्या है, सबसे पवित्र स्थल है दोस्तों। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, मेरी थिंकिंग सबके लिए बराबर है। हम सब भाई भाई हैं, हम सभी को साथ में जो है मिलजुल कर अच्छे से रहना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, काबा को पूरी तरह से घेरने वाली एक मस्जिद है। यह सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, यह मस्जिद है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च की बात हो रही है तो कौन सी है दोस्तों, कैथोलिक गिरजाघर है। दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर है और स्पेन के सोविया शहर में स्थित है। इस गिरजाघर का नाम क्या है, कैथेड्रल डे सेंटा मेरिया डेले सेडे है। यह एक कैथोलिक गिरजाघर है। इसका निर्माण कब हुआ, तो 1507 ईस्वी में किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट चलते हैं विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन। ठीक है, तो विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए एक दूसरे पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसकी शाखाएं मंगोलिया से गुजरती हुई चीन भी जाती हैं। यह 9279 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है और इस पर एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा सफर करने में दोस्तों 8 दिन लगते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, 8 दिन लगते हैं। विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग, ठीक है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग दोस्तों क्या बात है, गॉटहार्ड टनल कहते हैं, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में स्थित 57 किलोमीटर लंबी गॉटहार्ड वेस्ट टनल आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इससे सबसे लंबी रेल टनल को बनाने में करीब 217 साल लगे और इस पर 80,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किया। जी हाँ मेरे पास स्विट्जरलैंड की सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, 80,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। जी हाँ प्यारे साथियों, इसकी जो ख्याति है वो हमारे इंडिया प्राप्त कर रखे हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में यूपी में है। दोस्तों गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, 1366 जो है इसकी लंबाई है का प्लेटफॉर्म है। इसमें सबसे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, इसकी गहराई इसकी लंबाई की बात हुई तो 1366.33 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, यह इसका डायग्राम है। आगे चलते हैं विश्व की सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, तो दोस्तों कौन सा है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा, तो टी अटलांटा जॉर्जिया एयरपोर्ट पे है। टी अटलांटा जॉर्जिया एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काउंसिल के अनुसार सन 2018 में इस एयरपोर्ट में लगभग 1 अरब 7 करोड़ लोगों ने सफर किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो वीडियो है थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए बेस्ट है, अच्छा है। दोस्तों हम एक लाइन तो पढ़ रहे हैं, अब क्या है पेपर का पैटर्न बदल गया है। जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड नहीं पूछे जाते हैं, उसके आगे पीछे से पूछ लिया जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि यह जो है इतना डाटा आपके लिए सफिशिएंट है। अगर पेपर में एग्जाम में आता है तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। प्यारे साथियों एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे द्वारा जो है आपको बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों उससे क्या होता है, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। अगर आप मेरा मनोबल बढ़ेगा, आप मेरा सपोर्ट करोगे तो दोस्तों ऐसा है कि मैं आपको जो है आपकी सफलता को दिलाने में बहुत जो है मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। ये मेरा जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है।